दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टर 1 रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, क्या एस्टीमेट था, क्या एस्टीमेट से ये बेहतर प्रेजेंट आता हुआ दिखा है, आइए जानते हैं हम इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम की। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है, इस इनकम में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिला है। जो इनकम पिछले साल 10663 करोड़ पे थी, अब वो बढ़ करके 12267 करोड़ हो चुकी है। जबकि इसी को हम वाई क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी की इनकम थी वो 11914.94 करोड़ की थी, जबकि अब बढ़ करके 12267.39 करोड़ हो चुकी। मतलब चाहे वाई बेस हो चाहे क्यू ऑन क्यू बेस हो, कंपनी का जो इनकम है उसमें अच्छा खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अब अगर बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो कंपनी का एक्सपेंसेस पिछले साल 8478.96 करोड़ पे था, अब भी बढ़ करके 9703.61 करोड़ हो चुका है। मतलब एक्सपेंसेस में भी अच्छा खासा बढ़त देखने को मिल रही है। इसी चीज़ को हम क्यू ऑन क्यू बेसिस में कंपेयर करें तो 9393.13 पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था, इस साल ये बढ़ करके 9703 करोड़ हो गया। मतलब एक्सपेंसेस में भी कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो पिछले साल 164.14 करोड़ का था, जबकि अब प्रॉफिट कंपनी का 1941.79 करोड़ हो चुका है। लगभग 20% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। जबकि अगर हम बात करें इसे क्यू ऑन क्यू बेसिस में, तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 2011.43 करोड़ पे था, और अब थोड़ा डिक्लाइन होकर के 1941 पे आ गया है। मतलब वाई बेसिस की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में बात करें तो थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की, तो अब जाकर के कंपनी का जो ईपीएस है वो 60.60 पे आके स्टैंड हो रहा है, जो कि पिछले बार 58 था और अभी 71 था। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या ये जो रिजल्ट आपको देखने को मिला है वो एस्टीमेट से बेहतर है या एस्टीमेट से कम है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए आप कि जो एस्टीमेट था, एस्टीमेट ये लगाया जा रहा था नेट प्रॉफिट में कि 19.80 के आसपास का कंपनी को नेट प्रॉफिट होते दिखेगा, 19.80 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट होते दिखेगा। जबकि जो अभी प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो है 19.90। मतलब अपने एवरेज जितना भी एस्टीमेट लगाया गया है उससे ऊपर, तो अच्छा रिजल्ट माना जाएगा। वाई में अच्छा खासा ग्रोथ, अच्छा खासा नहीं मतलब इनलाइन ही रहा, जैसा माने थे वैसा ही उसके आसपास ही नेट प्रॉफिट देखने को मिला। अगर हम बात करें कंपनी के एबिटा की, तो एबिटा ये मान के चल रहे थे कि एबिटा ये मान के चल रहे थे कि 20% का एस्टीमेट होगा, लेकिन वो आया है 20.920 पे। मतलब इसमें भी थोड़ा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हर लिहाज से एस्टीमेट से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और यही कारण था कि आज जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इस शेयर पे अच्छी खासी तेजी, लगभग 1 से 1.5% की तेजी आपको देखने को मिली थी। तो ये बात हुई थी बजाज ऑटो की। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।